Hello everyone. Hope you all are fit, fine, happy and healthy. Welcome to Vigyan Buddy. In our previous video, हमने अपने पुराने वीडियो में How do organism reproduces का पार्ट 1 किया था. हमने up to regeneration तक asexual reproduction complete कर लिया था. So आज के वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. So स्टार्ट करते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बडिंग से. अगर हम बडिंग की बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा कि हमारे पास कोई भी एक न्यू इंडिविजुअल बर्ड से ओरिजिनेट होता है, बर्ड से ग्रो कर सकता है. अब बर्ड क्या होता है? बर्ड एक छोटा सा स्मॉल आउटग्रोथ है पेरेंट बॉडी पे, जिसके पास कैपेसिटी है कि वो अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर सके. Right? So the production of new individual from the bird which is present in the parent body या parent individual, उस प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं. ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपको ये हाइड्रा वेरी कॉमन एग्जांपल, साइलस, सेफला, इन सब के अंदर आपको बर्डिंग देखने को मिलेगा. पॉइंट टू बी नोटेड, हाइड्रा अगर कट हो जाए एक्सीडेंटली, बाय चांस कट हो जाए, तो वो रीजेनरेशन से भी रिप्रोड्यूस करता है. बट नेचुरली उसमें बेटा बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और दोनों के दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. हाइड्रा का बेटा आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने को आ सकता है कि एक्सप्लेन बर्डिंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. तो हाइड्रा में बेटा यू हैव टू मेक टेंटिकल्स. ऐसे आप जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, ये टेंटिकल्स आपको बनाने, एक छोटा सा आउटग्रोथ जिसको हम कह रहे बर्ड. ये हमारी पूरी पेरेंट बॉडी है. राइट? बर्ड फिर ग्रो करता जाएगा. उसके बाद बर्ड एक टाइम आएगा कि वो इतना ग्रो कर जाता है कि वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, और फिर एक न्यू हाइड्रा बनता है जो अपने आप को ग्रो कर सकता है न्यू इंडिविजुअल में. राइट? सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. मे बी एक्सप्लेन बर्डिंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट? अब जब भी यहाँ पे एक और मैंने नोट करके पॉइंट लिखा है कि हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमने हाइड्रा का एग्जांपल देखा है, कि बर्ड्स जो है वो हमेशा डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से. बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, हमेशा मैंडेटरी नहीं बेटा कि हमेशा बर्ड्स डिटैच होते हो. कई बार वो डिटैच नहीं होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे रिजल्टिंग इन द कॉलोनी फॉर्मेशन. वो कॉलोनीज बनाते हैं. जैसे आपने लक्षद्वीप सुना है, वो हमारे कोरल आइलैंड है. वहां पे कोरल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, बर्ड्स ग्रो करते गए और वो डिटैच नहीं हुए, जिसकी वजह से आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है. सो हमेशा याद रखिएगा, ये मिसकंसेप्ट नहीं जनरेट करना है कि बर्ड हमेशा डिटैच हो जाते पेरेंट बॉडी से. ऐसा नहीं है. कई बार बेटा वो नहीं डिटैच होते और वो कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं. राइट? हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे जो नया इंडिविजुअल वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. स्पोर्स क्या बेटा? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनके पास कैपेसिटी है कि वो अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर सकते हैं. राइट? अगर हम बात करें बेटा कि ये किसमें जनरली देखने को मिलता है, ये हमें जनरली फंजाई के अंदर देखने को मिलता है. मैंने जो कीवर्ड्स है बेटा वो पहले से हाईलाइट कर रखे, जो आपको अपने एग्जाम्स में यूज करने हैं. राइट? सो जनरली आपको बेटा ये फंजाई के अंदर देखने को मिलेगा. स्पोर्स जो है जनरली बहुत छोटे होते हैं, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, और इसीलिए इजीली बेटा ये फैल सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. अगर आपसे बेटा पूछा जाए, और बहुत बार पूछा गया है कि स्पोर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने को, तो आप एग्जाम्पल देंगे राइजोपस का. यही आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. राइजोपस का बेटा आपको डायग्राम आना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. राइजोपस में आपको कैसे नीचे एक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. रूट लाइक बोला बेटा, रूट नहीं, इनको हम राइजोइड्स कहते हैं, जिससे नरिशमेंट ले रहे होते हैं. राइट? ऊपर की साइड बेटा एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हम आपने देख रहे हो. राइट? ये वाला स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम. क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरेंजोफोर या फिर हाइफा. सिंगुलर एंड प्लूरल, कई जगह पे आपको हाइफे लिखा हुआ मिलेगा, वो भी करेक्ट है, बस सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस है. तो इस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजोफोर या हाइफा, और इसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है
जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बेटा स्पोर्स इनके अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सो स्पोर्स कौन से स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है? स्पोरेंजियम पूछा जाता है। स्पोरेंजियम स्पोर्स कंटेन करने के अलावा और क्या फंक्शन करता है बेटा? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन दे रहा है बेटा? हमारे स्पोर्स को। किनको? स्पोर्स को। कहा? किस चीज से? एनवायरमेंटल जो अनफेवरेबल कंडीशंस थी उससे। सो जैसे हमारे पास सिस्ट का आप याद करें, फिजन में हमने उसका क्या फंक्शन बताया था कि वो अनफेवरेबल कंडीशन से हमारे पेरेंट बॉडी को बचा कर रखता है। सेम ऐसे ही स्पोरेंजियम स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन जो एनवायरमेंट है उससे प्रोटेक्टेड रखते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, दी स्पोर्स आर रिलीज इन द एनवायरमेंट और एक ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्लियर? सो स्पोरेंजियम कंटेन स्पोर्स। स्पोरेंजियम स्पोर्स कंटेन करते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजियम विच वेयर्स स्पोरेंजियम, उसको हम कहते हैं हाइफा या हाइफे या स्पोरेंजियोफोर। किससे नरिशमेंट ले रहे? राइजोइड से। राइजोपस को कॉमनली हम लोग ब्रेड मोल्स भी बोलते हैं। तो कई बार ब्रेड मोल्स के नाम से बेटा पूछा जाता है कि ब्रेड मोल्स किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन सा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आंसर विल बी स्पोर फॉर्मेशन। राइट? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ए टाइप ऑफ asexual type of reproduction है, that is vegetative propagation. It occurs only in plants. सबसे पहली चीज हमें यही याद रखनी, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। राइट? यहाँ पे बेटा प्लांट बॉडी प्रोपगेट करेगी, न्यू प्लांट्स बनाएगी प्लांट के किसी भी पार्ट से एक्सेप्ट सीड। यहाँ पे हमें सीड नहीं देखने को मिलेगा प्लांट्स के अंदर, वो बाकी सभी पार्ट से, क्या या फिर स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, सभी पार्ट से बेटा प्रोपगेट करते हैं एक्सेप्ट सीड के। ये हमें याद रखना है। और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। राइट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के दो तरीके हैं, नेचुरल मेथड, दूसरा बेटा आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मतलब जो नेचर में नेचुरली हो रहे हैं, हम इनकी बात करते हैं सबसे पहले। राइट? तो सबसे पहले बच्चा अगर हम नेचुरल मेथड्स की बात करें तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम आपको जानने हैं जो कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्वीट पोटैटो किससे रिप्रोड्यूस करता है, पोटैटो किससे रिप्रोड्यूस करता है, जिंजर किससे करता है, ऑनियन किससे करता है। सो स्वीट पोटैटो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया बेटा, आपको ये याद होना चाहिए। स्वीट पोटैटो बेटा मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट से नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेट करता है, पोटैटो स्टेम ट्यूबर से, जिंजर राइजोम से, ऑनियन बल्ब से, ब्रायोफिलम लीफ से। सो आपको इन स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखने हैं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। नाउ विल कम टू आर्टिफिशियल मेथड्स। अगर हम आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करें तो हमारे पास तीन तरीके हैं बेटा आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेट होने के, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अगर हम कटिंग की बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखते बच्चा कि हमारे पास स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, जैसे आपको किसी के घर में, आंटी के घर में गए, आपको रोज का प्लांट अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आंटी के से चुपके से रोज का प्लांट तोड़ के ले आओगे। आप बोलोगे आंटी मुझे आपका रोज बहुत अच्छा लगा है, आप मुझे थोड़ा सा स्टेम इसका दे दीजिए। राइट? सो स्मॉल पीस ऑफ पार्ट वेदर रूट स्टेम और लीव्स, उसके पास हम अगर उसको कट करके दूसरी जगह पे सॉइल में लगा दे तो प्रोपगेट करने की, प्रोपगेशन करने की प्रॉपर्टी है। राइट? उससे एक नया प्लांट आ सकता है, जैसे रोज में, ग्रेप में, शुगर केन में, इन सब में बेटा हम कटिंग के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपगेट करा सकते, बट ये हमने आर्टिफिशियली किया, नेचुरली नहीं हो रहा है। राइट? सो पहला हमारे पास कटिंग। सेकेंड टाइप ऑफ हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम जो है आर्टिफिशियली रूट्स इंड्यूस करा रहे, बना रहे होते हैं स्टेम ब्रांचेस के अंदर। जो भी प्लांट है जिसको भी हमें प्रोपगेट करना, हमने आर्टिफिशियली उसमें से नए रूट्स निकालते हैं। राइट? ये करने के दो कॉमन तरीके, दो कॉमन मेथड है। एक है बच्चा माउंट लेयरिंग,
दूसरा हमारे पास एयर लेयरिंग। अगर हम माउंट लेयरिंग की बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो माउंट लेयरिंग है, हम जो भी हमारे पास स्टेम है बेटा, हम उसको बेंड कर देते हैं और उसको कवर कर देते हैं सॉइल से, राइट। सपोज मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज दिस इज आवर प्लांट, ये हमारे पास प्लांट है सपोज। तो हमने एक स्टेम को बेटा बेंड किया और सॉइल के अंदर उसको दबा दिया। धीरे धीरे बेटा सॉइल में से इसमें से रूट्स आने लगेंगे और यहाँ से हमारा नया प्लांट निकल कर आ जाएगा। सो दिस इज माउंट लेयरिंग। इसको हम माउंट लेयरिंग कहते हैं। किस में देखने को मिलेगा? आप ऐसा जैस्मीन में कर सकते हैं, मॉर्गेनलिया में कर सकते हैं, राइट। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में अब हमारे पास ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनके हम स्टेम को इतना, अगर हम यहाँ तक सॉइल तक लेकर जाएंगे तो वो तो ब्रेक हो जाएगा। तो हमें उस प्लांट के अंदर एयर लेयरिंग करनी पड़ती है। हम आर्टिफिशियली वहां पे भी रूट्स जर्मिनेट करेंगे, रूट्स बनाएंगे स्टेम के ब्रांचेस में, बट वहां पे हम एयर में कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको एयर लेयरिंग का, लेयर मतलब किसके लेयर डालेंगे? सॉइल के लेयर डालेंगे। सो अ पार्ट ऑफ एरियल ब्रांचेस, पहले तो हम उसको स्क्रैप कर देंगे, छील देंगे। स्क्रैप करना मतलब छीलना, राइट। स्क्रैप करने के बाद उसको हम गीली मिट्टी से, डैम्प मड से बेटा रैप कर देंगे। आफ्टर फ्यू वीक्स हम उसमें रूट्स आते हुए देखते, नाउ वी कैन कट डाउन दैट स्टम और उस रूट को हम नीचे नए सॉइल में लगाएंगे तो हमारा प्लांट लग जाएगा। सो हमारे पास ऐसा हम किस में कर सकते हैं? स्ट्रॉबेरीज में कर सकते हैं, गोवा में कर सकते हैं, लेमन में कर सकते हैं, या फिर आपका जो हाइबिस्कस है जिसको आप चाइना रोज कहते हैं उसमें कर सकते हैं। सो एयर लेयरिंग इज वेरी कॉमन, राइट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ग्राफ्टिंग। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें, ये मेथड, पॉइंट टू बी नोटेड एंड हाईलाइटेड पॉइंट, मैं अंडरलाइन कर रही हूं, हमें इसमें सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट देखने को मिलेगा। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इससे पहले मैंने कहीं पे भी सुपीरियर क्वालिटी की बात की नहीं, बट जब भी हमें सुपीरियर क्वालिटी, थोड़े अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए या फ्लावर्स चाहिए, तो हम वहां पे ग्राफ्टिंग को यूज करते हैं। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेट करने का, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एक दो प्लांट्स को ले रहे हैं, एक ऐसा प्लांट जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, जिससे वाटर नरिशमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, और ऊपर के साइड बेटा हम उसमें ग्राफ्ट करते शूट सिस्टम जिसका फ्रूट्स बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास दो वैरायटीज ऑफ एप्पल हैं, राइट, अगर हम एग्जाम्पल देके, सपोज हमारे पास टू वैरायटीज ऑफ एप्पल है। एक ऐसा एप्पल जो बहुत ही जूसी है क्योंकि उसका वाटर और मिनरल्स का सप्लाई बहुत अच्छा है रूट के थ्रू। सो एक जूसी एप्पल है। दूसरा बेटा हमारे पास ड्राई एप्पल, बट इट इज वे, और ये जूसी पर खट्टा है। दूसरा एप्पल बेटा बहुत मीठा है बट वो जूसी नहीं है। तो हमें दूसरे एप्पल को ऐसा प्लांट बेटा, रूट वाला प्लांट मिल जाए जिससे उसके पास वाटर सफिशिएंट पहुंचे और वो जूसी हो जाए। हमें ये प्रोडक्ट चाहिए था, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो हमने क्या किया, जो जो हमारे पास जूसी एप्पल था, जो खट्टा था, उसका रूट सिस्टम लिया, राइट, और जो हमारे पास मीठा एप्पल था बट इतना जूसी नहीं था, उसका शूट सिस्टम लिया और उसको एक दूसरे पे बाउंड, ग्राफ्ट कर दिया, बांध दिया, राइट। सो सपोज ये मेरे पास रूट सिस्टम दे रहा है। जो रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं स्टॉक। इंपॉर्टेंट है बच्चा, पूछा जाता है कि ग्राफ्टिंग में जो रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टॉक। और जो उसके ऊपर हमने जिसको ग्राफ्ट किया है, जिसके हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए, उसको हम कहते हैं सायन, राइट। सो हमने स्टॉक के ऊपर सायन को ग्राफ्ट कर दिया टू गेट द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्लियर बेटा, राइट। तो शूट सिस्टम, स्टॉक, रूट सिस्टम को हम स्टॉक कहते हैं, शूट सिस्टम को सायन कहते हैं। क्लियर। अब जैसे इसके, सपोज ये हमारा एप्पल था जूसी वाला, इसका पानी गया हमारे मीठे वाले एप्पल के पास बट वो जूसी नहीं था, बट इसका वाटर गया तो वो जूसी भी हो गया, वो मीठा भी हो गया, तो सुपीरियर क्वालिटी हमें मिली ना। क्लियर। सो दैट इज ग्राफ्टिंग। अब सिंपल सी बात है बच्चा कि हम आर्टिफिशियल कर क्यों रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है,
एडवांटेजेस, ये सब करने का फायदा क्या है। सो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सबसे पहला एडवांटेज है हमारे पास कि जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, जिनके पास सीड्स नहीं है, जैसे बेटा बनाना, आपने कभी उसमें सीड देखा है? तो फिर वो कैसे ग्रो करेंगे, वो तो एक्सटेंट कर जाएंगे। तो सीडलेस प्लांट को बेटा हम वेजिटेटिवली प्रोपगेट करा सकते हैं वाया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। ये हमें हेल्प करता है प्रिजर्विंग द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट इन द कमिंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि इसमें हम किसी दूसरे प्लांट के साथ बेटा ये दूसरे प्लांट का जीन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक जो पेरेंट है उसी का जीन हर एक जनरेशन में रेप्लिकेट, कॉपी बनती जा रही है। सो हम जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर हमारा एप्पल मीठा है तो वो मीठा ही रहेगा, हम उसको प्रिजर्व कर पाते हैं। सो इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट थ्रू सक्सेसिव जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, राइट। देन ये चीपर है, इजियर है, मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देती हूँ, और मोर रैपिड मेथड है। जैसे अगर मैं किसी प्लांट का अब अगर सपोज सीड लगा रही हूँ तो उससे प्लांट निकलने में, उसको बड़ा होने में, फ्लावर देने में या फ्रूट देने में बहुत टाइम लगेगा। बट अगर मैंने रोज को कट किया स्टेम से, उसको लगाए कुछ टाइम के बाद उसमें बर्ड कली आ जाएगी, फ्लावर निकल जाएगा। तो सस्ता भी पड़ा, सीड नहीं खरीदना पड़ा, बस कट करके लगा दिया जो मेरे पास ऑलरेडी प्लांट था। इजी भी है और मोर रैपिड है, राइट। जल्दी जल्दी हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। और कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के थ्रू जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं वो हमें छोटे शॉर्टर टाइम पीरियड पे मिलते हैं। सो ये हो गया एडवांटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बेटा 3 मार्क्स में पूछा गया है, सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। अब कोई चीज बेटा अगर फायदा लेकर आ रहा है तो कुछ तो नुकसान भी होगा ही, राइट। तो डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। यहाँ पे अब मैंने कहा कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर्स प्रिजर्व हो जाते हैं, बट कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, तो क्या हम कुछ नया, न्यू वैरायटी, न्यू क्वालिटीज प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं कर सकते। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि दे सो नो जेनेटिक वेरिएशन, और इसीलिए न्यू वैरायटीज कैन नॉट बी प्रोड्यूस, राइट। नाउ क्योंकि ये हम कट करके एक जगह से दूसरी जगह लगा रहे, तो दे आर ओपन टू द माइक्रोब्स बेटा, सो दे आर मोर सब्सेप्टेबल टू द डिसीजेस। और क्योंकि हम इनके जीन्स में कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है कि इस प्लांट में ये वाली बीमारी होती है, बट क्योंकि मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पा रही हूँ, कोई वेरिएशन नहीं ला पा रही हूँ, तो हम क्या उस प्लांट के अंदर डिसीज से लड़ने की फाइटिंग कैपेसिटी डेवलप कर पाएंगे? नहीं। एंड दैट्स व्हाई दे आर मोर ससेप्टेबल टू डिसीज, बहुत जल्दी बीमार या बीमारियां या कीड़े या कुछ बीमारियां उसमें लग सकती हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स आर शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू सीड प्रोपगेटेड प्लांट। इनका लाइफ स्पेन बेटा कंपैरेटिवली छोटा होता है, क्योंकि हमने कट करके लगाया, सीड से लगाया तो उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होता है, राइट। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर आपको लेयरिंग करनी है, अगर आपको ग्राफ्टिंग करनी है, तो स्किल्ड पर्सन चाहिए। मैं अगर आज स्क्रैप करके बेटा 2 एप्पल को बांध दूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई एम नॉट स्किल्ड। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हम आर्टिफिशियली करें तो हमें बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड है। सो ये सारे बेटा डिसएडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वहां पे पूछा गया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट। सो इसको जरूर पॉइंट टू बी नोटेड, जरूर सबको समझना है, राइट। विद दिस वी एंड अप द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, राइट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बेटा मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इस पीडीएफ को अगर आपको ये नोट चाहिए उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम लिंक पे जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।